unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks a foolishness. But unto them which are called, both Jews and Gentiles, Christ the power of God and the wisdom of God. कुरिन्थियों की पहला पत्री पहला अध्याय का 21 और 22 21 and 22. क्योंकि जो परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रजा की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। Paul was a great antagonist of Jesus Christ. फिर पौलुस जो है मसीहत का एक कड़ी विरोधी था। He was both a Jew and a Gentile. और एक ही समय में वह यहूदी था और अन्य जाति भी। By religion and tradition he was a Jew. धर्म और परंपरा के अनुसार वह एक यहूदी था, But by education and knowledge he was a Greek. परंतु उसका ज्ञान और शिक्षा के कारण वह एक यूनानी था। He was a Jewish Pharisee वह एक यहूदी फरीसी था and a Greek scholar. और उसी समय वो यूनानी पंडित था। He was a greatly learned person. और वो बहुत ही ज्ञान पाया हुआ शिक्षित व्यक्ति था। There was a great teacher called Gamaliel. और उस समय में एक बहुत ही महान उपदेशक था जिसका नाम है गमालियल। Paul was a student of Gamaliel. और पौलुस जो है कि गमालियल का एक छात्र था। And he was a great learner. और वो अधिक से अधिक सीखने वाला था। Even as a while as a young person, जब वो एक जवान था, he knew both the Jewish traditions and religion, और यहूदियों का धर्म और उसके रीति रिवाजों को जानता था, and Greek customs and wisdom. और उसी प्रकार यूनानियों का ज्ञान और उसके सारे रीतियों को उन्होंने जान लिया। When he understood the gospel of Jesus Christ, जब उसने यीशु मसीह का सुसमाचार को समझा, when Jesus met him on the way to Damascus, जब दमिश्क के रास्ता में यीशु मसीह का भेंट उसके साथ हुआ, he was a totally changed person. और उसका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। Because he was a diligent Jew, क्योंकि वो बहुत ही एक कट्टरपंथी यहूदी था। when the disciples preached about Jesus Christ, जब शिष्यों ने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, he was very much offended. और वो उसका कड़ी विरोध किया। The teaching of Jesus Christ was a stumbling block to Jew, क्योंकि यीशु the मसीह Jewish Paul. क्योंकि यीशु मसीह का उपदेश पौलुस जो एक यहूदी था उसके लिए एक ठोकर का कारण था। And he became very angry. और वो बहुत ही गुस्सा हुआ। He went about persecuting Christians. और उसने मसीहियों को सताना आरंभ किया। All through the centuries our forefathers are worshipping God. वो बीते हुए सदियों में हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर का आराधना किया है। We have our own customs. हमें अपना रीति रिवाज है। We have our own way of worship. हमें अपना आराधना करने का तरीका है। Oh, God is revealed to us even from Abraham. अब्राहम से लेकर परमेश्वर ने अपने आप को हमको प्रकट किया है। How can these Christians believe that Jesus Christ can save? ये कैसे ये मसीही लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करेगा? How can Jesus, who was crucified on the cross and died, and they say he rose again on the third day, he can save the people? और ये कैसे यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो जी उठा है, वो लोगों को उद्धार करते हैं। We have a great tradition. हमें एक बहुत ही अच्छा परंपरा है। These Christians are against our tradition. और हमारे उपदेश उसका उपदेश सारे हमारा परंपरा के खिलाफ है। We should not let them grow. और उसके आगे बढ़ने हम नहीं देंगे। Somehow or other they should be crushed, he thought. और किसी ना किसी रीति से हमें इसे कुचलना है। Great anger. और बहुत ही गुस्सा करने वाला। He went around persecuting Christians. और उसने मसीहियों को सताते हुए He फिरने killed लगा। many of them. और कई लोगों को मार डाला। And people were terrified when they heard the name of Paul. और पौलुस का नाम सुनते ही लोग डरने लगे। He was called Saul before seeing Jesus. यीशु को जानने से पहले उसे शाऊल कहते थे। The whole of Jerusalem was trembling in the name of Paul. और पूरे यरूशलेम के लोग पौलुस का नाम सुनते ही डरते थे। He was not satisfied by killing and destroying the church in Jerusalem. और यरूशलेम का विश्वासियों को मारने से, कलीसिया को नाश करने से वो तृप्त नहीं हुआ। He wanted to go to Damascus. लेकिन उसने दमिश्क की ओर जाना चाहा। It was a neighboring country
country, क्योंकि वो पड़ोस की देश था neighboring town. और वो पड़ोसी शहर था। There also Christians are preaching about Jesus Christ. वहाँ भी मसीह लोग यीशु मसीह के बारे में प्रचार They करते preached हैं about Christ crucified on the cross. और वो प्रचार करते हैं कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया And he wanted to go to Damascus. और उसने दमिश्क की ओर जाना चाहा And he went on a horseback. और उसने एक घोड़े के ऊपर सवार होकर गया There were other people with him. और उसके साथ और भी लोग थे He had authority from his religious heads. और उसको अपने धर्म के नेताओं से अधिकार का चिट्ठी भी मिला है And on the way, और उसी रास्ता में on the way to Damascus, दमिश्क के मार्ग में he was miraculously met by Jesus Christ himself. चमत्कार रूप से वो यीशु मसीह के द्वारा पकड़ा गया। A great light shone on his way. ये बहुत बड़ा ज्योति उसके चारों ओर चमकने लगे He fell from his horse. और उसने अपने घोड़े के ऊपर से नीचे He गिरा heard a voice talking to him. और उसने उससे बात करते हुए एक आवाज सुना, Saul, Saul, हे शाऊल शाऊल, why do you persecute me? तू मुझे क्यों सताते हो? Why do you persecute me? तू मुझे क्यों सताते हो? Then Saul answered, और शाऊल ने जवाब दिया, Lord, who are you? ओ प्रभु आप कौन है? Who is that speaking to me? और आप कौन है जो मुझसे बातें करते हैं? I am Jesus Christ whom you are persecuting is speaking to you. और आया मैं जो है प्रभु यीशु मसीह जिसे तू सताते हैं। It is hard for you to kick on the thorns. और तुम्हें इस पत्थर से ठोकर खाना बहुत ही दर्द की होगा। And then Saul said, और शाऊल ने कहा, what should I do, Lord? ओ प्रभु मुझे क्या करना है? Jesus said, go to Damascus. यीशु ने कहा दमिश्क में चले जाओ You will be told what you should do there. और वहां बताया जाएगा तुम्हें क्या करना होगा। And when Saul opened his eyes, जब शाऊल ने अपना आंख खोला, he could not see. वो देख नहीं सका, Both his eyes were blinded उसको दोनों आंखें अंधे हो by चुके the थे great light of Jesus Christ. और यीशु मसीह का उस तेज ज्योति के He कारण। went to Damascus. और उसने दमिश्क में गया And a disciple called Ananias came to his house, और वहां एक शिष्य जिसका नाम हनन्याह है वो उसके घर में आया laid his hands on him, और अपना हाथ शाऊल पर रखा and healed him of his blindness. और उसे अपना अंधापन से चंगा किया। Paul, who was furious about Christians, और पौल जो मसीहों के प्रति बहुत ही क्रोधित he था sat at the disciples' feet और उसने उस अनन्यास के पांव के नीचे बैठा and heard the gospel. और सुसमाचार सुना। The Jewish blood in Saul changed. और जो यहूदियों का खून जो पौलुस के अंदर था वो बदल गया All his Jewish thinkings vanished. और उसका हर प्रकार की यहूदी विचार खत्म हो गया। And today, Jesus was not a stumbling block for Saul. और आज जो है कि पौलुस के लिए यीशु मसीह एक ठोकर का पत्थर नहीं है And also his Greek thinking also vanished. और उसका यूनानी विचार भी खत्म हो गया। Now Jesus was not foolishness to Saul. और अब यीशु मसीह पौलुस के लिए मूर्खता की बात नहीं है He was the power of God for salvation. क्योंकि वो उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ है And the wisdom of God's way of salvation. और परमेश्वर का ज्ञान है उद्धार का मार्ग है। Even now, अभी भी there are people like Saul कई लोग हैं जो पौलुस के समान who are very much interested in their own traditions. वो अपने ही रीति रिवाज में बहुत ही रुचिकार है। When we preach Christ crucified, जब हम यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसका प्रचार they करते हैं become agitated. वो उसका विरोध करेगा। There are people like Greeks. और यूनानियों के समान भी लोग हैं, They ask questions. वे सवाल करेंगे How can Christ crucified can save sinners? और कैसे ये जो व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाया गया है वो पापियों का उद्धार करेगा What is the logic behind it? और उसके पीछे तर्क क्या है। They ask questions. वे सवाल करेंगे And they say Christians are foolish people. और वे कहेंगे मसीह लोग जो है मूर्ख है। But for the people who believe, लेकिन जो विश्वास who करने वाले listen to हैं, the gospel of Jesus Christ, जो यीशु के सुसमाचार पर विश्वास it करते is the हैं, power of God for their salvation. उनके लिए ये उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। And they know that God has very wisely made Christ die on the cross. और वो जानते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर मरने दिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Today you need not be offended. और आज आप
उसी प्रकार ठोकर न खाए। Today you not think that Christian teaching is foolishness. ऐसा ना सोचे कि मसीहियों को उपदेश तो के मूर्खता की बातें हैं। Christ crucified on the cross is God's power and also God's wisdom. और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया वो परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का सामर्थ दोनों है। How can it can become God's wisdom? और ये कैसे परमेश्वर का ज्ञान बनते हैं? God is the most wisest person. क्योंकि परमेश्वर सबसे ज्ञानी व्यक्ति है। There is no wisdom against God's wisdom. परमेश्वर का ज्ञान के विरोध में कोई ज्ञान नहीं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let me please turn with me to 2 Corinthians chapter 5 verse 21. और मेरे साथ आप कुरिन्थियों की दूसरा पत्री 5वें अध्याय और उसका 21वां पद को पढ़ेगा। Please read in Hindi. और उसको हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों की दूसरा पत्री उसका 5वें अध्याय और उसके 21वां पद। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। For he made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Jesus, who was sinless, यीशु मसीह जिसमें कोई पाप नहीं था, made sin for us on the cross. हमारे लिए क्रूस पर पाप बनाया गया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। It is God's wisdom. ये परमेश्वर का ज्ञान है। God made man, Adam and Eve, and put them in the Garden of Eden. और परमेश्वर आदम और हव्वा को सृष्टि किया और उसे एदन की बगीचा में रखा। There were two trees which God planted in that garden. और परमेश्वर उस बगीचा के बीच में दो प्रकार की पेड़ों को लगाया। God restricted Adam to eat the fruit of the tree of good and knowledge. और परमेश्वर ने आदम को भलाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष का फल को खाने से मना किया। There was another tree called the tree of life. और एक दूसरा वृक्ष था जिसका नाम है जीवन का वृक्ष। God did not restrict about it. और उसका बारे में परमेश्वर ने उसको मना नहीं किया। And Satan deceived Adam and Eve. और आदम और हव्वा को शैतान धोखा दिया। Eve listened to the words of Satan. और हव्वा शैतान के ये बातों को सुना। She was tempted to become like God. और परीक्षा किया गया ताकि वो परमेश्वर के समान बने। But she did not know that she was in the image of God. लेकिन वो इस बात को भूल गया कि वो परमेश्वर का स्वरूप में है। And when she listened to the word of Satan, लेकिन जब वो शैतान की बातों को सुनी, she disobeyed God. वे परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। He plucked the fruit of the tree और उसने उस पेड़ का And फल ate को it. तोड़ा और उसे खा लिया and gave it to her husband Adam. और अपना पति आदम को भी दिया। Both of their eyes were open. और उन दोनों के आंखें खुल गई। Previously they were clothed with glory of God. और पहले वे परमेश्वर की महिमा से ढके हुए थे। When they disobeyed the command of God, जब वे परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, the glory of God descended from them. और उस परमेश्वर का महिमा उनसे अलग हो गया। And their fleshly eyes were opened. और उनके शारीरिक आंखें खुल गई। They knew that they were naked. और उन्हें वे जान लिए कि वे नंगे हैं। When God came to them, जब परमेश्वर के पास आया, they flew from him. और परमेश्वर से वो भागे। They were not prepared to face God. वो परमेश्वर का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। Previously every evening God used to come there. लेकिन पहले हर शाम को परमेश्वर के पास आते थे। Adam and Eve lovingly sat at his feet. और परमेश्वर के सामने आदम और हव्वा बड़े प्रेम के साथ बैठे थे। And they had close relationship, और उनके पास एक करीब संबंध थे close fellowship. और करीब संगति थे। They had great attachment with each other. Attachment. और उनके बीच में एक बहुत गहरा संबंध था। But when sin entered into the life of human being, लेकिन जब मनुष्य के जीवन में पाप प्रवेश किया, the sin separated him from God. और पाप उन्हें परमेश्वर से अलग किया। Sin entered into the world through the tree. और उस पेड़ के द्वारा पाप धरती पर प्रवेश किया। So man has to be punished for his sins. और मनुष्य को उस पाप के लिए सजा देना था। Man was separated from God. मनुष्य परमेश्वर से अलग किया गया। Started committing more and more sins. और वो फिर ज्यादा से ज्यादा पाप करने लगे। Adam's first son Cain killed his own brother. और आदम का पुत्र जो है कि अपना भाई को हत्या किया। And generation after generation,
चुका है। God is going to bless you from today. आज से लेकर परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा I है। know God has spoken to many young people also. और मुझे मालूम है कि कई जवानों से परमेश्वर बातें किया। By doing evil things, you think you are happy. और ऐसे बुरे काम करने से आप सोचते हैं कि मैं खुश हूँ, But inside you are not happy. लेकिन अंदर आपके जीवन के अंदर खुशी नहीं There है, is no peace in your heart. आपके हृदय में शांति नहीं है। Some of you are not able to sleep in the night. आप में से कई लोग हैं रात को सो नहीं सक रहा है, Some have decided thinking about dying. और आप में से कई लोग हैं कि मरने के लिए चाहते हैं। You need not die, my dear young man. और मेरे प्यारे मित्र, आपको मरना God नहीं, loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं He can give you hope. और परमेश्वर आपको आशा दे सकते हैं। There is a girl in our church. हमारे कलीसिया में एक लड़की थी, She had a love failure. और वो किसी के साथ प्रेम किया, She decided to take away her life. और वो पराजित होने She के कारण wanted वो to अपने commit suicide. और वो उस प्रेम पराजय होने के कारण वो खुदकुशी करने के लिए सोचा। But when she came to our church, लेकिन जब वो हमारे कलीसिया में that day आई, God spoke to her. परमेश्वर उससे बातें किया She was given word of encouragement. और उसको उत्साह का बातें दिया। She